प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता भारतीय इतिहास में कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से ज्ञात है, क्योंकि इस समय प्रस्तर और ताम्र के साथ साथ कांस्य का भी प्रचलन दृष्टव्य है। सिंधु सभ्यता से संबंधित हड़प्पा टीले की ओर सर्वप्रथम ध्यान 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने आकृष्ट किया था, लेकिन कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया। 1856 में जब कराची और लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तब हड़प्पा के टीले से ईंटें निकाली गई। उस समय जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन ने इस स्थल पर महत्वपूर्ण सभ्यता के दबे होने का संकेत दिया, लेकिन फिर भी उत्खनन का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। प्रथम उत्खनन 1920-21 में माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में मोंटगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा स्थल का किया। यह स्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1922 में राखालदास बनर्जी ने आधुनिक पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर स्थित मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। वैसे राखालदास बनर्जी मूलतः इस टीले के ऊपर स्थित कुषाण युगीन स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसे सिंध का नखलिस्तान या ओसियस भी कहा जाता है। इन दोनों स्थलों के उत्खनन के बाद 1924 में सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक पत्रिका में यहाँ से प्राप्त अवशेषों में सेलखड़ी की मोहर पर गरुड़ सांप को पंजों में दबाए हुए तांबे की मोहर, छिद्रित प्रस्तर, बाट, तांबे के विभिन्न उपकरण तथा अर्धमूल्य पत्थरों के मन के विशेष उल्लेखनीय हैं। इन्हीं के आधार पर इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। यहाँ से मिलते जुलते मृदभांड अमरी एवं मुंडीगाक में भी मिले हैं, जो इन स्थलों के पारस्परिक संपर्कों को दर्शाते हैं। नाल से पूर्व एवं आंशिक समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। ये समाधान मकानों के अंदर ही निर्मित है। कुल्ली संस्कृति। दक्षिणी बलूचिस्तान में ही कुल्ली नामक स्थान से प्राप्त अवशेषों को यह नाम दिया गया है, जिसमें मेही, रोजी तथा मंजरादम्ब आदि स्थल उल्लेखनीय हैं। यहाँ के मृदभांडों पर जो पांडुरंगीय हैं, काले एवं लाल रंगों से अभिप्राय चित्रित किए गए हैं, जिनमें विशेष उल्लेखनीय है कुकुदमान वृषभ, जिसे वृक्षों की पृष्ठभूमि बताया गया है, फूलों के डिजाइन, त्रिकोण आदि। यहाँ से प्राप्त नारी मृण मूर्तियां अत्यधिक अलंकृत, चपटे मुंह वाली, लेकिन धड़ के नीचे बिल्कुल सपाट है। पशु मूर्तियों पर काली धारियां बनी हुई है। मेही से ही स्त्री की आकृति का मूठ वाला तांबे का दर्पण मिला है। कुल्ली के पात्रों में विशेष उल्लेखनीय है बोतल नुमा पात्र। कुल्ली के लोग अपने मृतकों का दाह संस्कार करते थे। यह प्रथम नाल तथा अन्य हड़प्पाई मृतकों संस्कारों के विपरीत है। सिंधु सभ्यता को यह नाम जॉन मार्शल ने दिया, क्योंकि उस समय तक केवल 2 ही स्थलों का उत्खनन हुआ था और दोनों ही स्थल सिंधु या उसकी सहायक नदी घाटी क्षेत्र में मिले थे। 1931 में एनजी मजूमदार तथा 1935 में अर्नेस्ट मैके ने चहुंदड़ों का उत्खनन किया, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लरकाना जिले में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। चहुंदड़ों को सिंधु सभ्यता के औद्योगिक नगर के रूप में भी स्वीकार किया गया है। 1954 से
1956 के मध्य S.R. राव ने गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल का उत्खनन किया। इसे यानी लोथल को लघु हड़प्पा अथवा मोहनजोदड़ो भी कहा गया है। लोथल को पत्तन बंदरगाह नगर भी कहा गया है। राजस्थान में इस सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र है हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी क्षेत्र में स्थित कालीबंगा, जिसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई। 1959 से 1969 के बीच बीबी लाल एवं B.K. थापर के द्वारा इस क्षेत्र का विस्तृत उत्खनन किया गया। अन्य महत्वपूर्ण स्थल धोलावीरा है, जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। यद्यपि इसका प्रारंभिक उत्खनन 1968 में जगपति जोशी द्वारा किया गया, लेकिन मुख्य उत्खनन 1990-91 में R.S. बिष्ट के नेतृत्व में किया गया। धोलावीरा सुंदर स्थापत्य एवं जल प्रबंध की दृष्टि से उल्लेखनीय है। यह नगर आयताकार है। 1993 में ASI के तत्वावधान में हरियाणा में कुणाल का उत्खनन किया गया, जिसकी मुख्य बात यह है कि यहाँ से उत्खनन में चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, जो सिंधु सभ्यता से संबंधित एकमात्र साक्ष्य है। यद्यपि हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी की खोज पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन मुख्य उत्खनन 1997-99 के बीच अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। अभी भी कई ऐसे स्थल हैं जो धनाभाव के कारण उत्खनित नहीं किए जा सके हैं, और समय के साथ जो ही यह कार्य संभव होगा, हो सकता है इस सभ्यता के कई और पक्षों और आयामों की जानकारी मिल सके। सिंधु सभ्यता की खोज के स्थलों की सबसे ज्यादा खुदाई भारत में गुजरात राज्य में की गई है। नवीनतम एवं विस्तृत वाला स्थल राखी गढ़ी है। सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल अफगानिस्तान सोरतुगाई मुंडिकाक, पंजाब में हड़प्पा, बलूचिस्तान से सुतकेंजोंडर, सोतकाको, बालाकोट, डाबरकोट, मेही इत्यादि। राजस्थान से इसके स्थल है कालीबंगा, पीलीबंगा। गुजरात से रंगपुर, लोथल, सुरकोटड़ा, भगवतराव, धोलावीरा, रोजड़ी, देसलपुर, प्रभास पाटन, मालवन, कुंतासी। पंजाब से संघोल, चंडीगढ़, रोपर। कश्मीर से मांडा, उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर, हुलास। सिंध से मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, अमरी इत्यादि। हरियाणा से बनावली, राखीगढ़ी, कुणाल एवं भगवानगढ़। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र में दाइमाबाद। इस प्रकार सिंधु सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तथा पश्चिम में सुतकंजेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक विस्तृत थी। वैसे पहले सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख स्क्वायर फीट निर्धारित किया गया था, लेकिन नवीन उत्खननों के परिप्रेक्ष्य में ये 15 से 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बीच संभावित है। क्रमशः विस्तृत सैंधव स्थल है मोहनजोदड़ो, मजेरीवाला, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा। प्रमुख विदेशी पुरातत्वविद जिन्होंने सैंधव सभ्यता का उत्खनन किया उनमें है सर जॉन मार्शल, व्हीलर, अर्नेस्ट मैकी, डेल्स, फेयर सर्विस, स्टाइन, हारग्रीव्स। प्रमुख भारतीय पुरातत्वविद है माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, S.R. राव, N.G. मजूमदार, यज्ञदत्त शर्मा, P.B. लाल, P.K. थापर, अमलानंद घोष,
काशीनाथ दीक्षित, जगपति जोशी, RS बिष्ट एवं अमरेंद्र नाथ। आज इतना ही। धन्यवाद।